जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे मुल्क भर में आजकल दलित चाहे तो जातियां हैं और चाहे मैं कहूँ नेता हैं, उनसे नफरत इस कदर जो है वो बढ़ गई है लोगों में। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं? अब तक तो ये कहते थे कि जो घृणा है वो अनपढ़ लोगों में है, गांव देहात में है, छुआछूत उन लोगों में है जो सामाजिक नहीं है, ऊपर के लेवल पर जो है वो अक्सर आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ऊपर के लेवल पर छुआछूत नहीं है। लेकिन आप देखिए, पिछले दिनों मुनमुन दत्ता जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसकी जो मेन हीरोइन है, उसने जिस प्रकार से, उस औरत ने, उस महिला ने जिस प्रकार से भंगी जाति जो हमारे समाज, दलित समाज की बड़ी जाति है, उसको अपमानित किया। आपने वो वीडियो देखा, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था। किस प्रकार से उसने भंगी शब्द को कहा कि मैं भंगी जैसा नहीं दिखना चाहती हूँ। मुनमुन दत्ता इतनी बड़ी स्टार। उसके बाद में और एक सारिका चौधरी, पता नहीं क्या नाम है, उसने अभी कल परसों अपने पति, अपने पता नहीं किसको, बॉयफ्रेंड को बाल बनाते हुए फिर उसने भंगी जाति को टारगेट कर दिया। आप उसको देखिए तो वहाँ पर भी इस प्रकार जो नफरत है वो देखने को मिली है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ आपके सामने, चाहे मुनमुन दत्ता है, चाहे ये चौधरी है लड़की, ये वो लोग हैं जो फिल्म स्टार हैं, जो आइडल हैं एक तरीके से। लोग इनको देखते हैं टीवी पर, इनके जैसा बनना चाहते हैं। इनकी सोच देखिए किस प्रकार की है। उसके बाद में तीसरा मामला रणदीप हुड्डा साहब, बहुत बड़े, मैंने उनकी पिक्चर देखी थी हाईवे। मैं तो कहता था चलो यार, जाट लड़का है, बड़ा शुद्ध समाज का है और बड़ा अच्छा है। हमारे लोग भी, अब बहुजन समाज के लोग भी जो है वो फिल्मी दुनिया में आने लगे हैं। तो सराहना की मैंने उसकी एक्टिंग की। लेकिन वो भी कह रहा है कि आपने वो जोक सुना होगा जिस प्रकार से 3, 4, 5, 6 दिन से वो ट्रेंड में है कि एक महिला जो है वो 2 बच्चों के साथ जा रही थी। किसी ने पूछ लिया कि क्या जुड़वा बच्चे हैं? क्या नहीं, जुड़वा नहीं है, ये एक 4 साल का है, एक 8 साल का। क्या अच्छा, वहाँ पर दोबारा भी लोग जाना पसंद करते हैं। आप समझिए कि मायावती को नाम लेकर के उन्होंने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों की ये जो बातें हैं, इनसे पता चलता है कि इनके अंदर कितनी नफरत जो है वो भरी हुई है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन मैं जाट समाज से भी अपील करता हूँ कि इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इनका जब तक सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये जो हमारे SC ST OBC की जातियों में जो भाईचारा बना है, इसको बनने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि इनकी मानसिकता दूषित है और ये कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है। तो रणदीप हुड्डा को लेकर के उनके खिलाफ FIR भी हुई है। और उसके जिस प्रकार की उसने बहन जी पर टिप्पणी की है, बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी की है, वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त के काबिल तो है नहीं। तो उसको खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने लेवल पर इस बात को पूरी ताकत के साथ कहता हूँ कि रणदीप हुड्डा और रणदीप हुड्डा के जैसे जितने लोग हैं उनके सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक और हैं, क्या नाम है, आपने एक फिल्म देखी होगी मोहरा। उसमें एक बारिश में भीगती हुई, साड़ी में नहाती हुई एक मोहतरमा थी रवीना टंडन, जिन्होंने कहा कि टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। आज ऐसी आग उनके एक ट्वीट ने लगा रखी है, एक ऐसी आग ट्वीट ने लगाई है उनके ने कि पानी से कितनी आग लगी थी, ये तो उस समय के जो जिन लोगों ने पिक्चर देखी थी उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन वो बेवकूफ़ औरत उस ट्वीट में ये कह रही है, जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, उसमें एक पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है, जब क्रिकेट मैच हो रहा था, तो उसमें लिख रही है वो कि अगर इंडिया जीतेगी तो हमको बदले में हिना रब्बानी खार चाहिए। हिना रब्बानी खार, अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि हिना रब्बानी खार पाकिस्तान की विदेश मंत्री हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत महिला थी। और अपने समय पर जब वो भारत विदेश मंत्री रहते हुए आई थी तो भारत में उनकी खूबसूरती की बहुत चर्चे हुए थे। तो वो अभी रवीना टंडन कहती है कि हम, अगर मैच जीतता है इंडिया तो हमको बदले में हिना रब्बानी खार चाहिए, और अगर इंडिया मैच हारता है तो हम आपको मायावती दे देंगे। आप समझिए कि जो महिला मायावती भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, उस महिला से इतनी नफरत है। कभी रणदीप हुड्डा, अब ये रवीना टंडन नाचने वाली आ गई है, श्रीमती जी ये कह रही हैं कि हम बदले में मायावती दे देंगे। जैसे मायावती इसकी चाचा की लौंडिया है, मायावती इसकी गुलाम है। भाई, पैसों पे तुम लोग नाचते हो, पैसे पे तुम लोग एक्टिंग करते हो, पैसे के पीछे तुम क्या नाम है अपने शरीर की नुमाइश करते हो। मायावती इस देश की आनवान शान है, मायावती इस देश की लीडर है, और वो उत्तर प्रदेश जैसे 22 करोड़ लोगों का भविष्य की एक तरीके से उनकी निर्माता रही है, भविष्य निर्माता रही है। कौन होती है रवीना टंडन जो इस बात को कह रही है कि हम बदले में मायावती दे देंगे? आप बदले में
क्या नाम है, आप हिना रब्बानी खार दे देना। आप इन सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ सकते हो कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में किस प्रकार से लोगों की जो सोच है वो अभी भी घृणित है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि 21वीं सदी आपकी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वास्तव में 21वीं सदी हमारी। अब आप कहेंगे राहुल जी कैसे? क्योंकि यहाँ तो लोग नफरत हो रही है, रोज़ लोगों का शोषण हो रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हमारे सरकारी अफसरों की सीआर खराब की जा रही है, वगैरह वगैरह, स्टूडेंट्स की मार्कशीट खराब की जा रही है, इंटरव्यू में हम लोगों को फेल कर दिया जाता है जानबूझ करके। तो कैसे होगी? यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है। आप देखिए ना कि अगर पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था, पहले जो छुआछूत थी, पहले जो हमारा शोषण हो रहा था वो छोटे लेवल पर होता था, यानी वो छोटे लेवल पर होता था, गांव देहात में होता था, छोटे लेवल पर होता था, लेकिन अब बड़े लेवल पर हो रहा है। और बड़े लेवल पर इसलिए हो रहा है कि हम लोग वहां तक पहुंच गए। बड़े लेवल तक जब हम लोग पहुंचे हैं तो अब उन लोगों की नज़र में भी हम लोग खटकने लगे हैं जो लोग अपने आप को संपन्न कहते थे, बड़े कहते थे, पैसे वाले कहते थे, प्रबुद्ध कहते थे, बुद्धिमान कहते थे, भद्र प्राणी थे, वो उन लोगों की नज़र में हम लोग जो है वो खटकने लगे हैं। और खटकने इसलिए लगे क्योंकि अब हमारी जो कुर्सी है वो उनके बराबर में बिछने लगी है। अगर आज रणदीप हुड्डा ये इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, अगर आज की तारीख में मैं कहूँ कि रवीना टंडन इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, मुनमुन दत्ता इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, सारिका जो चौधरी लड़की है वो इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, तो आप समझिए कि ये कर क्यों रही है। ये इसलिए कर रही है कि अब उनको आज से पहले उनको फिल्मी दुनिया में शेड्यूल कास्ट के लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब उनको फिल्मी दुनिया में शेड्यूल कास्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चाहे इंडियन आइडल सिंगिंग का शो है, उसमें वाल्मीकि समाज के हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो टॉप 5 में पहुंच रहे हैं, टॉप 3 में पहुंच रहे हैं। हमारे बच्चे इंडियन आइडल जीत रहे हैं, हमारे बच्चे इंडियन आइडल जीत रहे हैं। हमारे जाकर के वो सिंगर जो है फिल्मी दुनिया में स्थापित हो गए, बहुत सारे नाम यहाँ पर ले सकते हैं। और हमारे लोग एक्टिंग में स्थापित हो गए, हमारे लोग कॉमेडी में स्थापित हो गए। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ इसलिए इनको दिक्कत कर रही है क्योंकि अब इनकी जो कुर्सी है जहाँ ये बहुत दिन से एक तरीके से कुंडली मार करके बैठे थे वो इनको हिलती दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी चाहिए। हमको, मैं तमाम उन साथियों से कह रहा हूँ जो लोग 2-3 दिन, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और वो कहीं ना कहीं चाहे रणदीप हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज कराइए SC/ST एक्ट में, चाहे चौधरी के खिलाफ कराइए, चाहे मुनमुन दत्ता के खिलाफ कराइए, चाहे रवीना टंडन के मामले को लोग जो ट्रेंड कर रहे हैं, तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हमारे लोग जो है वो सजग हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और लड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं और लड़ने का रास्ता जो है वो उन्होंने सीख लिया कि लड़ने का रास्ता और लड़ाई जीतने का रास्ता है क्या। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी हमारी है क्योंकि अब हम बिल्कुल इस लड़ाई के एंड में हैं और उन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है जो देश के टॉप मोस्ट पदों पर बैठे हैं। अब ये लड़ाई वहाँ लड़ी जाएगी और वहाँ से जीतने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार इन लोगों को हरा दें, नीचे वाले अपने आप सुधर जाएंगे, पक्का सुधर जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ। जय भीम, नमो।